महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम के ऐलान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम करीब करीब तय हो चुका है। आज फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली आ रहे हैं। तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इन नेताओं की अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के साथ साथ डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। यह लगभग तय हो गया है कि 2 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आज की बैठक में यह तय हो जाएगा कि किस पार्टी को कितने मंत्री मिलने वाले हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है एकनाथ शिंदे पर क्या फैसला होगा। क्या शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर उन्हें कोई दूसरा बड़ा पद दिया जाएगा, इस पर भी आज फैसला हो सकता है। बीजेपी को आखिरी फैसला लेना है। नजरें इस बात पर भी हैं कि क्या बीजेपी फडणवीस को कमान देगी या मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। शिंदे ने किया रास्ता साफ, फडणवीस के सिर सजेगा ताज। मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए। एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। महाराष्ट्र का सस्पेंस खत्म, दिल्ली में फाइनल फैसला। वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार, ये तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बीजेपी को आखिरी फैसला करना है। अमित शाह के साथ मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसे पहले से ही मंजूरी मिल गई है। वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई। अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। वैसे तो सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम करीब करीब तय है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में भजन लाल और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने चौंकाया, उसे देखते हुए सवाल खड़ा हो रहा है कि फडणवीस के सिर ताज सजेगा या फिर बीजेपी सरप्राइज देगी। अब फैसला बीजेपी के पास है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत अड़चन दिख रही थी उसे एकनाथ शिंदे ने दूर कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में अब किसी को भी ये शक नहीं रह गया कि आज जो फैसला होगा वो महायुति को पूरी तरह से मंजूर होगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि कल हमारी जो मीटिंग है उसमें सभी से बातचीत के बाद फैसला होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी
एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास कौन से पद आएंगे, कौन सी जगह रहेगी, इसका फैसला एकनाथ शिंदे करेंगे। वैसे ही हमारे पास क्या रहेगा ये हम तय करेंगे। कार्यकर्ताओं को कुछ भी लगे, लेकिन किसी दल की कितनी संख्या आई है, कितने कितने लोग चुनकर आए हैं, ये सब भी देखा जाता है। पिछले 2.5 सालों में स्थिति अलग थी और अभी हालात अलग हैं। आताची परिस्थिती वेगळी आहे। अब सबकी नजरें आज दिल्ली में होने वाली बैठक पर लगी हैं, क्योंकि ऐलान भले ही मुंबई जाकर हो, लेकिन फैसला तो दिल्ली में ही हो जाएगा। आज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे। इस दौरान सीएम के साथ साथ शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रालय के बंटवारों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं। असली मुद्दा होगा मंत्रालय के बंटवारों का। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, सिंचाई, जल संसाधन विभाग कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें हैवीवेट माना जाता है। माना जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगी। अजित पवार को पहले की तरह वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, जबकि एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी या अर्बन डेवलपमेंट जैसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी, ये फैसला भी बीजेपी हाईकमान के लिए कम चुनौती वाला नहीं है। लेकिन शिवसेना का शिंदे गुट इस बात पर जोर दे रहा है कि शिंदे ने किसी पद से इनकार भी नहीं किया है। एकनाथ शिंदे थे, अभी डिप्टी सीएम बनने वाले, ऐसी एक खबर आ रही है, क्या तथ्य है उसमें? देखिए, ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि हम कुछ भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाहर ही लोग बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। वो तो उनका निर्णय है, वो जो निर्णय चाहे ले सकते हैं और उसके बाद इस पे कमेंट करेंगे। आज ये प्री मैच्योर है। ये तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। आने वाले कुछ घंटों में सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है।